नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से ब्रेक के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाज़िया खान। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वेस्ट बंगाल से। वो बाबरी मस्जिद जिसके ऊपर कूद-कूद कर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब लगने वाली है बहुत जबरदस्त क्लास। क्योंकि कुछ एक डिटेल्स ऐसी निकल कर आई हैं कि बाबरी मस्जिद आगे बनेगी भी या नहीं, इस पे भी मुझे अब डाउट हो रहा है। नाज़िया, वेरी वार्म वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वंदे मातरम तो आजकल देश का एक मुद्दा बन चुका है और मुझे लगता है कि 2024 में हमने देखा था कि जय श्री राम और भगवान राम जो है एक मुद्दा बन गए थे विपक्ष दल की पार्टियों के लिए। अब वंदे मातरम को एक मुद्दा बना दिया है विपक्ष दल की पार्टियों ने। तो फिर भी मैं तो हमेशा से ही वंदे मातरम से स्टार्ट करती हूँ, वंदे मातरम से ही स्टार्ट करूंगी। बहुत अच्छा लगा गायत्री जी आपके साथ दोबारा बैठ करके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नाज़िया, ये क्या हो गया? एक तो पहले तो आपको धमकियाँ-वमकियाँ आ रही हैं, मैंने सुना है फिर से कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, एक्चुअली में जैसे ही मैंने बाबरी मस्जिद जो बंगाल में बन रही है और हुमायूं कबीर जो हुमायूं अपने बाबर का प्रेम दिखा रहा है, जैसे ही मैंने इस पर बोलना स्टार्ट किया, तो बस बंगाल के कुछ लोग जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अलकायदा से है, बस अलकायदा ने मुझे थ्रेट करना और मुझे धमकियां देना स्टार्ट किया है। और दुर्भाग्य की बात ये है गायत्री जी कि इसमें कुछ लिब्रांडो हिंदुओं का भी सहयोग है, कुछ बंगाली महिलाओं का भी सहयोग है, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन बंगाल से अलकायदा तक है। तो ये काफी मीडिया में छपा था और काफी ज्यादा आईबी के ऑफिसर वगैरह और बहुत ज्यादा इंक्वायरी वगैरह हुई थी। अभी भी ये अंडर प्रोसेस है और बॉम्बे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्ट इनको इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। ये हुमायूं की फंडिंग को लेके, सॉरी, बाबरी मस्जिद की फंडिंग, वो एक्चुअली गलती से हुमायूं को फंड कर रहे थे, बाबरी मस्जिद को फंड कर रहे थे। सॉरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, जी। बाबरी तो बनने से रही, हुमायूं को ही फंड कर रहे थे, बाबर के नाम पर भीख मिल रहा था। जी, मेन मुद्दे पे आती हूँ नाज़िया। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ ये आई हुई है इस वक़्त कि हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद जो बनाने जा रहे थे, उनकी फंडिंग एक्सीड कर चुकी है एंड इस पे बहुत बड़ा एक्शन होम मिनिस्ट्री लेने वाली है। जी, क्या है मुद्दा? प्लीज़ डिटेल में समझाइए थोड़ा-सा। हाँ, गायत्री जी, सबसे पहले मैं आपको 2024 में लेकर के चलती हूँ और 2023 के लास्ट से लेकर के चलती हूँ, जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिफाजतुल इस्लाम और हरकतुल इस्लाम और जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी प्रोटेस्ट कर रहा था और शेख हसीना की बराचड्डी को उछाल रहा था। और वहां पर जिस हिसाब से आतंकवादी गतिविधियां हुई और जिस हिसाब से वहां पर बांग्लादेश को दरहम बरहम किया गया, उस वक्त बांग्लादेश के एक मौलाना अंसारुल बांग्ला टीम ए एबीटी, उसने जे और जेएमबी संगठन जो है उसने ये घोषणा की थी, जो आतंकवादी संगठन है उसने ये घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट को वो कैप्चर करेगा। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? उसमें आता है मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया, बीरभूम, जिसमें मुर्शिदाबाद भी आता है और दूसरे नंबर पर आता है मालदा के बाद मुर्शिदाबाद। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जेएमबी आतंकवादी संगठन ने घोषणा किया था कि वो पश्चिम बंगाल का लेगा। अब ये बाबरी मस्जिद बन कहां पर रही है? मुर्शिदाबाद में। और हुमायूं कबीर इतने पैसे कहां से ला रहा है? तो इसका मतलब है कि ये जो 350 करोड़ और इतने करोड़ों और अरबों की बातें हो रही हैं, जो मैंने और आपने कभी देखा भी नहीं है। हम तो गरीब लोग में से आते हैं। तो ये जो इतने पैसे आ रहे हैं, एक विधायक के पास कैसे आ सकते हैं? पहला सवाल। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? सारी चीजें कट कटाने के बाद उनके हाथ में शायद 87 या 91,000 मोर और लेस आता है। 87,000 या 91,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही आता है सब कुछ कट कटाने के बाद।
तो इतना पैसा हुमायूं कबीर ने कहाँ से कमा लिया और कहाँ से जमा कर लिया, जो वो इतनी बड़ी फंडिंग पर इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का ढांचा बना रहा है। अब आती है बात कि भाई अचानक से पता चला कि कुछ लोग ईंट और पत्थर लेकर आ रहे हैं। तो जब मुझसे पूछा गया न्यूज़ चैनल वालों ने, तो मैंने कहा कि भाई मुसलमानों के हाथ में ईंट और पत्थर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अब किताब और कंप्यूटर तो रहेगा नहीं, ईंट और पत्थर ही तो रहेगा। तो ईंट और पत्थर आए, उसके बाद फिर कई बक्से लगे डोनेशन के, और उन बक्सों में 18 से 19 बक्सों में पैसे जो हैं वो डोनेट किए गए, और उस डोनेशन का बक्सा जब खुला तो वो एक्सीड कर गया पैसा, और उसमें सऊदी अरबिया के डॉलर, मलेशिया के डॉलर और अलग-अलग मुस्लिम कंट्रीज के डॉलर भी पाए गए। अब जब ये बात पता चली, होम मिनिस्ट्री को पता चली, एसबीआई को पता चली, आरबीआई को पता चली, तो एक नोटिस इशू किया गया हुमायूं कबीर पर कि आपने किस एनजीओ के तहत आपने ये पैसा उठाया है। क्योंकि कोई भी विधायक, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई डोनेशन किसी मस्जिद के लिए, किसी मंदिर के लिए उठा ही नहीं सकता है। अब अगर हुमायूं कबीर ने किसी एनजीओ के तहत ये पैसा उठाया है, तो एफसीआरए 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के हिसाब से ये जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है कि एनजीओ मस्ट रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए एंड गेट अप्रूवल बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन मनी। तो जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय को अब ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने ये जो करोड़ों रुपए फॉरेन डॉलर उठाए हैं, फॉरेन करेंसी और फॉरेन मनी उठाया है, तो क्या आपने 90 डेज पहले क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल लिया था? अब आती है एफसीआरए की दूसरी बात कि प्रोहाइबिटेड रेसिपेंट्स पर आते हैं। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कैंडिडेट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, मीडिया हाउस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी फॉरेन डोनेशन, किसी भी तरीके की फॉरेन करेंसी डोनेशन के तौर पर, जो लोग संवैधानिक पद पर होते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी पर होते हैं, जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और हुमायूं कबीर अभी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो लॉ मेकर होता है विधानसभा से। तो आकर उसने इतने सारे क्राइम एक साथ जो किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको नोटिस जाना बहुत जरूरी था। अब आती है दूसरी बात कि सिर्फ नोटिस आरबीआई से या एसबीआई से क्यों जाएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ होम से क्यों जाएगा? नोटिस राज्य सरकार की पुलिस से क्यों नहीं जाएगा? नोटिस राज्य सरकार से क्यों नहीं जाएगा? सुओ मोटो एक्शन पश्चिम बंगाल के कैलकाटा हाई कोर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं और क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सवाल ये भी आता है क्योंकि एफसीआरए के तहत और एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति, अगर कोई वो बियॉन्ड द लॉ या बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई काम करता है, तो गृह मंत्रालय का जो रोल होता है वो गृह मंत्रालय ने किया, बैंक का जो रोल होता है वो बैंक ने किया, लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर को स्टार्ट किया एक नोटिस के जरिया से। लेकिन सवाल अब यहाँ पर आ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस सो रही है? क्या पश्चिम बंगाल में बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार आंखें मूंद कर बैठी है या सोने का नाटक कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और वो खुद ही पुलिस मंत्री हैं, उन्होंने अब तक कोई नोटिस क्यों नहीं इशू किया, जबकि वो तो ये जाहिर कर रही है कि वो हुमायूं कबीर से बहुत नाराज हैं, वो तो सस्पेंड कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास तो ये बहुत अच्छा इशू था कि नाराज ममता बनर्जी, और जिस पर नाराज है हुमायूं कबीर पर, उसके खिलाफ तो तुरंत नोटिस इशू करके उसको अरेस्ट करवा सकती हैं और इंटेरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 14 दिन की रिमांड पर और पुलिस कस्टडी पर रख सकती हैं। ये तो ममता बनर्जी के पास बहुत सिंपल तरीका था, अगर वो वाकई में हुमायूं कबीर से नाराज हैं और वाकई में उन्होंने हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है। लेकिन अब बात ये आती है
कि ममता बनर्जी को ये बात 2024 के लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बाद ये बात समझ में आ चुकी थी कि वोट तो उनको मिले हैं और वोटर्स ने उनको वोट भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 19 से 14 तो हो गई हैं, लेकिन जब डेटा का सर्वे किया गया तो पता चला कि जिन सीटों को उन्होंने जीता है उन सीटों पे सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया है और हिंदुओं ने वोट तृणमूल कांग्रेस को वोट बहुत कम किया है। अब बात यहाँ पर आती है कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ भी चिल्ला रही है और एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत बहुत तेजी में करता चला जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीएलओ पर जो जो आतंकी गतिविधि कर रहे हैं, जो बीएलओ को विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो बीएलओ को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत अपनी दूरबीन को इतना तेज कर चुका है और अपनी तीसरी आंख को इतना तेज कर चुका है कि अब तक में 38 लाख से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड को बॉयकॉट और कैंसिल कर दिया गया है और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो है ये आंकड़ा पहुंचेगा जाकर के 1 या सवा करोड़ तक। अब आती है बात कि ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि इनके जो पॉकेट वोट है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमारी और पाकिस्तानी, वो तो खिसकते चले जा रहे हैं एसआईआर पे और जो तकरीबन 20 लाख से अधिकतर वोटर का को जो चिन्हित किया गया, जो मर चुके हैं और उन पर अभी भी वोट दिया जा रहा था, वो तो ऑलरेडी बॉयकॉट हो चुका है और वो होते होते कहीं ऐसा ना हो कि 60-70 लाख का आंकड़ा पार कर दे। तो ममता बनर्जी ने ये सोचा कि हुमायूं कबीर को खड़ा किया जाए और हुमायूं कबीर से बाबरी के नाम पर बाबर के मुरीदों को और औरंगजेब के क्रूर पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाए और हुमायूं कबीर से एक मुसलमान पार्टी बनाई जाए ताकि ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा इलेक्शन में गलत मंत्रों का उच्चारण करके वो हिंदुओं को अट्रैक्ट करेंगी और हुमायूं कबीर मुसलमानों के वोट को बाबर के नाम पर अट्रैक्ट करेगा और फिर से ये सत्ता बनाएंगी और फिर से ये मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी। अब दूसरी बात आती है कि जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद बना रहा है वो तो मुसलमान है, हुमायूं कबीर है, उसका नाम हुमायूं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने वाला है। तो मेरा ये सोच है कि एक मुसलमान के लिए पैगंबर मोहम्मद से बड़ा कोई हो सकता है क्या? एक मुसलमान के लिए हजरत मूसा से बड़ा कोई हो सकता है क्या? एक मुसलमान के लिए बीबी ये फातिमा से बात बड़ा ये है बात क्या? ये बात तो कल पार्लियामेंट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आई थिंक एनसी के एमपी ने बोली है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे बट हम ला इलाहा, मेरे को इसका पूरा बोलना नहीं आता है, नाजिया प्रॉब्ली यू कैन से इट बेटर। ही सेड वी विल नॉट सिंग वंदे मातरम बिकॉज दिस इज आवर स्टैंड। ही सेड इट इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। यस आई नो, यस आई नो। और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता या बोल सकती, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलेंगे। दैट आई नो वेरी वेल। लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद होकर के संसद में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो आखिर हुमायूं कबीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो गटर में क्यों डाल दे रहा है? वो पैगंबर मोहम्मद को बॉयकॉट क्यों करके बाबर का झंडा बुलंद कर रहा है? वो पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हसन हुसैन को बॉयकॉट करके, नजरअंदाज करके, खिलाफ जा करके इस्लाम के, कुरान के, सीरत मुस्तफा के, हदीसों के और सही अल बुखारी के और पैगंबरों के खिलाफ जा करके वो बाबर को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? अरे भाई एक जगह रहो ना, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानो, या तो वंदे मातरम मानो और या तो फिर बाबर के मुरीद हो जाओ। एक्सेप्ट कर लो ना। तुम कह रहे हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने वाले हो, तो फिर ये बाबर का प्रेम कहां से आ जा रहा है? बाबर के नाम पर मस्जिद कहां से बन रही है? बेसिकली बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बन रही थी, बाबर के नाम से मुसलमानों को प्रोवोकेशन दिया जा रहा था और फंड इकट्ठा किया जा रहा था और उस फंड को अब यूज किया जाएगा 2026 के विधानसभा इलेक्शन में। दूसरी बात कि ये बात अब साफ तरीके से समझ में आ चुकी है कि ममता बनर्जी की सरकार और हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी का अभी अभी खुफिया पपेट बना हुआ है, ये जितने भी आतंकवादी संगठन है
उससे फंडिंग इकट्ठा कर रहा है। वो तो बैंक ने और होम मिनिस्ट्री ने तुरंत नोटिस इशू कर दिया। नहीं तो और अभी आने वाले प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन में कितने अरबों खरबों रुपए का पता चलेगा, इसका आइडिया भी किसी को नहीं है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के कितने विधायक जाकिर नायक से छुप करके मिले हैं, क्या इसका आइडिया किसी को है? जाकिर नायक से किसने किसने वो टिपटिपिया फोन वाले पर कितना बात किया है, इसका आइडिया किसी को है? बांग्लादेश से ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के कितने विधायकों का बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कितना लेना देना और कितनी गौरतलब और कितनी बातचीत होती है, इसका आइडिया किसी को है? लेकिन अब हुमायूं कबीर ने इब्तिदा किया है, इख्तिताम जो है पूरे पूरे ब्लूप्रिंट का। और ये आतंकवादी संगठनों से तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान विधायक और मुसलमान नेता और मंत्रियों का क्या क्या संपर्क और क्या क्या रिलेशनशिप है, ये तो खुल करके सामने आएगा। ये तो पता चल गया कि कितने डॉलर और कितनी करेंसी और कितनी अशरफियां आई हैं फॉरेन फंडिंग से। अब तो धीरे धीरे बैंक अपने लीगल प्रोसेस से और होम मिनिस्ट्री अपने लीगल प्रोसेस से पता चलाएगा कि 2024 में भी कितनी फंडिंग और कितनी अशरफियां और कितने दरहम और कितनी मुद्राएं आई हैं। ये तो पता चलता रहेगा। अभी भी पूरे बॉक्सेस नहीं खुले हैं बाय द वे, अभी भी एक डब्बा बाकी है जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है। 12 बॉक्सेस रखे थे डोनेशंस के, 12 में से सिर्फ 11 खुले। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी मजेदार वीडियो दिखाती हूँ जहां पैसे इनके खुल रहे हैं। देखिए कैसे, एक एक सेकेंड, इट्स जस्ट कमिंग ऑन द स्टेज। कहते हैं कि नोटों मुसलमान गरीब है। ये लोग अमीर होने देंगे? आपको लगता है ये कभी अमीर होने देंगे? अगर अमीर होने देंगे तो उनका पत्ता कट जाएगा ना, उनकी नहीं गरीबी पे ये नहीं, इनका तो हमेशा से छाती यही कूट रहे थे। जब से मोदी की सरकार आई तब से मुसलमान यही छाती कूट रहे थे कि हम मोदी आया और हम लोग गरीब हो गए, मोदी आया और हम लोग गरीब हो गए। तो ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमान गरीब नहीं है। ये तो साबित कर रहा है कि मुसलमान गरीब नहीं है। या लाल किला में जिन 7 डॉक्टरों ने बम फोड़ा और जिहादी हरकत किया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर और नमाज पढ़ करके, तो ये तो साफ हो गया कि भाई 1.5 करोड़ रुपया दे करके एमबीबीएस की डिग्रियां लेता है मुसलमान। और उसके एंड बाद फिर रिमेम्बर, सॉरी, सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पैसा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि 6 की शाम को इन्होंने शिलान्यास किया है, या जो भी ये कहते हैं लैंड सेरेमनी की है। 7, 8, 9, 10 और आज सुबह से ये न्यूज आनी शुरू हुई है। आई मीन आज हम 11 को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप बता रहे थे कुछ फर्जी डिग्रियां ले रहे हैं ये लोग केरला से, कुछ फर्जी डिग्रियों का भी केस आया है जिसमें सब के सब एक ही समुदाय से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख, पश्चिम बंगाल में अगर एनएसजी और एनआईए अगर सही से अप्रोप्रिएटली पूरे पावर के साथ उतर जाएगी, तो पोर्ट एरिया जो फरहाद हकीम का एरिया है, वहां से बांग्लादेशी कट्टा मिलेगा, बांग्लादेशी कट्टा। उसके बाद फिर बशीरहाट, हाड़वा, मुर्शिदाबाद, मालदा, उसके बाद फिर आपका दार्जिलिंग, उसके बाद फिर आपका मिदनापुर, उसके बाद फिर आपका केला बगान, राजा बाजार, पिकनिक गार्डन, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, उलबेरिया, ये सबसे आर्म्स मिलेंगे, आर्म्स, बॉम्ब मिलेंगे, केमिकल्स मिलेंगे, ये सारी चीजें। और बांग्लादेशी आपको ये जो हथियार आते हैं वो मिलेंगे, पाकिस्तानी हथियार मिलेंगे, घर घर के अंदर से मिलेगा। सिर्फ पोर्ट एरिया एनएसजी और एनआईए उतर जाए, मैं चैलेंज करती हूँ कि पोर्ट एरिया में अगर 1 करोड़ से ऊपर देसी कट्टा ना मिला एनएसजी एनआईए को, तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए। 1 करोड़? जी, मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए। इतनी बड़ी बात मुर्शिदाबाद में सही है कि पूरे मुर्शिदाबाद में तो ऐसे बम मिल रहे में हैं नहीं जहां भी मैं जोक नहीं मार रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल जोक नहीं मार रही हूँ। मैं आपको ज्यादा फैक्ट्री आउटलेट है।
मैं 2018 की बात मैं आपको बता रही हूँ। इकबालपुर में 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते-उड़ाते किसी का पतंग कट गया, दोनों फैमिली में लड़ाई हो गई और बांग्लादेशी देसी कट्टा निकला। दोनों बच्चों के परिवार ने निकाला और 2-2 लोगों को मर्डर हो गया। सिर्फ पतंग उड़ाने के झगड़े में। सिर्फ फरहाद हकीम का पोर्ट एरिया नादियाल तक, मटिया बुरुज से लेकर के नादियाल तक में, मटिया बुरुज नहीं, खिदरपुर से लेकर के नादियाल तक में अगर एनएसजी और एनआईए पूरे फोर्स के साथ उतर करके हर एक घर, चाहे वो हिंदू का घर हो, चाहे वो मुसलमान का घर हो, चाहे वो ईसाई का घर हो, हर एक घर में अगर छापा मार दे, आप देखिएगा कितना कंटेनर निकलेगा कट्टे का। पैसे तो निकलेंगे ही, वो ईडी जब्त करेगा, मशीनें फिर से गर्म हो जाएंगी, मशीनों से फिर से धुआं निकलेगा, लेकिन कितना बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और देसी कट्टा निकलेगा इसका इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। कंटेनर में कट्टा लेकर के आएगा एनआईए और एनएसजी। ये आलम है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल को फरहाद हकीम ऐसे ही हवाबाजी में मिनी पाकिस्तान नहीं बोलता है, वो एक वाकई चीज और में मिनी बताइए, पाकिस्तान मुर्शिदाबाद बन भी चुका ऐसे, है। जैसे आप बोल रहे हो मुर्शिदाबाद जहाँ पे ये बना रहे हैं वहां पर भी तो बम ऐसे मिल रहे हैं जैसे बाजार में सब्जी टमाटर आलू। आई एम सॉरी फॉर द एनालॉजी, ये जो मैं कर रही हूँ, बट इट इज अ फैक्ट। हम मार्केट नहीं, जाते हैं आपको वेजिटेबल्स, याद नहीं वैसे है, ही वहां पे बम मिलते हैं। नहीं, आपको याद नहीं है संदेश खाली में जो मास बलात्कार हुआ था, तो एक टोटो वाले के घर पर एनएसजी ने एक रोबोट के जरिया रेड किया था। तो उस टोटो वाले के घर से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही देसी कट्टे मिले थे, बम मिले थे, बारूद मिले थे वो टोटो वाले के घर से, जो शेख शाहजहां का दोस्त था। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। फरहाद हकीम कोई हवाबाजी में मिनी पाकिस्तान कोलकाता को नहीं बोला है। आप सबको लगा मजाक में ऐसे ही बेचारा बोल करके निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नाजिया इन सत और तथ्य को रखती है, इसलिए फरहाद हकीम बलात्कारी नासिर खान ने एक हिंदुओं का ग्रुप बनाया है मेरे खिलाफ। जो जो वीडियो और फोटो मेरे छोटे कपड़े का आपको भी भेजा गया था, जो मेरी डिग्रियों पर आलोचना आपको भी भेजा गया था। तो ये क्यों भेजा गया था? ताकि नाजिया को प्लेटफॉर्म ना मिले बोलने के लिए और नाजिया फरहाद हकीम की बातों को ना बोल सके। लेकिन क्या हुआ? नाजिया वही की वही है और ये सारे छुपे हुए हैं। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त वेस्ट बंगाल में, बहुत ही डेंजरस। उसके ऊपर से ये पैसे लेकर आ रहे हैं, और पैसे कहाँ से ला रहे हैं अब वो तो खैर होम मिनिस्ट्री और एसबीआई पता करेंगे कि आपको इतनी डोनेशंस आ कहाँ से रही है। 1 करोड़ से एफसी FC1 फॉर्म होता है जो आपको 30 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होता है कि भाई ये पैसे आए कहाँ से। 1 करोड़ सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एसबीआई इज ऑलरेडी ऑन इट, होम मिनिस्ट्री इज ऑलरेडी ऑन इट। ये पैसे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अभी इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लगता नहीं है। ये पैसे इस्तेमाल होगा 2026 के इलेक्शन में, वो हम सभी को पता है। वो सबको अभी पता। भावनाओं से खेल रहे हैं, फिर बोल देंगे कि देखिए सरकार में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने से 6 साल, वो चलता रहेगा, बनता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ जब कोई हाईवे नहीं बनने देना होता है ना बीच में, एक्चुअली तो वैसे ही सॉरी आने आई एम इंटरप्टिंग टू यू। मैं मुझे लगता है ना गायत्री जी कि बाबरी नाम ही कर्स है। ये साला जब कुछ भी बाबर के नाम से बनता है या टूट ही जाता है या तो आगे ही बढ़ जाता है। मुझे तो लगता है कि ये बाबर के नाम में ही कुछ ना कुछ लोचा तो है जरूर। वैसे भी साला पट्टे पर लौंडा और लौंडी दोनों लेकर बैठा रहता था। आगे ऐसे कुछ मत ना मिले बोलो। आगे कुछ ना मिले तो वो पीछे से काम चला लेता था। तो मुझे लगता है कि इस अश्लील आदमी के नाम में ही कुछ ना कुछ कर्स है। वैसे बाबर के नाम पर मेंढक की तरफ फुदकने जरूर लगते हैं, लुंगी उठा उठा करके मुजरा जरूर करने लगते हैं, लेकिन ये बाबरी बनने ना वाली है भाई। ये तो फंडिंग इकट्ठा हुई है सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा इलेक्शन के लिए। दूसरी चीज मैं बताऊं कि कोई सऊदी अरबिया से आकर के दरहम डाल के तो गया नहीं है बॉक्स में, या कोई पाकिस्तान से आकर के पाकिस्तान का की करेंसी डाल के तो गया नहीं है बॉक्स में। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में ही बहुत सारे ऐसे आतंकवादी और बहुत सारे ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोग रह रहे हैं जिनके द्वारा ये पैसे भेजे गए हैं,
तो अब एसबीआई हो, आरबीआई हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम हो, लेकिन साथ-साथ सीबीआई, एनआईए, एनएसजी और ईडी का भी काम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर जॉइनिंग एंड मोर पावर टू यू, कुडोज़ टू यू। आई नो य आप एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहे हो इस वक़्त। हाथ धोकर, नहा धोकर लोग पीछे पड़े हुए हैं। आई अंडरस्टैंड एंड मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआएँ करें, जो जिसका जो भावना हो उस हिसाब से। आई वुड से दुआएँ गेट तो वेल करने सून। वाले हैं नहीं, दुआएँ तो होने वाली हैं, तो नहीं प्लीज़ हो मेरे लिए सकता है कुछ प्रार्थना भी करें। प्रार्थनाएँ ज़रूर करें, जी। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव।